हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। लास्ट वीडियो में हमने इनडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ा था। उस वीडियो में हमने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का एक टॉपिक देखा था, जिसका जो डिमिनिशिंग रेट था वो इनडिफरेंस कर्व को कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन बना रहा था, नतोंदर बना रहा था। तो इस वीडियो में मैंने डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के टॉपिक को ही एक्सक्लूसिवली कवर किया है, ताकि आपको और बेटर तरीके से पता चल जाए कि ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है क्या। तो ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर यह क्या है? देखो, जैसे जैसे उपभोक्ता के पास किसी वस्तु की मात्रा अधिक होती चली जाती है, वैसे वैसे उस वस्तु की इच्छा की गहनता यानी कि गंभीरता कम होती चली जाती है। इसके विपरीत जब या जैसे जैसे उपभोक्ता के पास किसी वस्तु की मात्रा कम होती चली जाती है, वैसे वैसे उस वस्तु की इच्छा की गहनता बढ़ती चली जाती है। देखो, सिंपल सी बात है कि जब कोई चीज हमारे पास नहीं होती तो हमें उसे हासिल करने की इच्छा ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे ही वो अधिक हो जाती है, हमारे पास हमें मिल जाती है, अधिक हो जाती है मात्रा उसकी हमारे पास, वैसे वैसे उसकी रिलेटेड गंभीरता जो है वो हमारे पास कम होती चली जाती है। तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट क्या है कि अगर हमारे पास किसी वस्तु की मात्रा कम होती चली जाए तो हम उस कमी के लिए हमें इच्छा जो है वो बढ़ती चली जाएगी कि ये चीज मेरे पास से क्यों कम हो रही है, मेरे पास ये चीज और ज्यादा होनी चाहिए। तो हम किसी भी वस्तु का उपभोग इसलिए करते हैं ताकि हमें अधिकतम संतुष्टि मिल सके। ये हमने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने फर्स्ट मेन पॉइंट यही चीज पढ़ा था कि एक कंज्यूमर जो है वो हमेशा ये चाहता है कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता रहे। तो अगर हम एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का उपभोग करना चाहते हैं, मतलब अगर हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु से सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, तो हमें पहली वस्तु से मिलने वाली संतुष्टि का क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। मतलब हमें संतुष्टि की हानि उठानी पड़ेगी, तभी हमें दूसरी वस्तु से संतुष्टि का लाभ मिलेगा ना। तो लेकिन जैसे जैसे हम दूसरी वस्तु का सेवन ज्यादा करेंगे, हमें उससे मिलने वाली संतुष्टि का लाभ कम होता चला जाएगा। देखो, अगर हम एग्जाम्पल लें, मान लो आप रोटी खाते हो, आप कहते हो कि हम क्यों ना हम बर्गर या पिज्जा खाएं। तो बर्गर और पिज्जा की जो इच्छा की गहनता है वो एक बार ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आप उसे कंज्यूम नहीं कर रहे हो, तो उसकी इच्छा की गहनता अधिक है। लेकिन जैसे जैसे आप ज्यादा मात्रा में बर्गर्स एंड पिज्जास खाते चले जाओगे, वैसे वैसे जो आपकी इच्छा की गंभीरता है या गहनता है, जो हमने इंटेंसिटी ऑफ डिजायर ऊपर बात की थी, वो कम होती चली जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं रोटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो जैसे जैसे हमने रोटी की मात्रा कम की है, वैसे वैसे मन में रोटी खाने की इच्छा बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए होगा क्या, प्रत्येक अगली इकाई के लिए हम कम से कम वस्तु का त्याग करेंगे। मतलब नेक्स्ट टाइम और बर्गर या और पिज्जा खाने की हमें इच्छा नहीं होगी, तो हम कम से कम त्याग करेंगे। हम कहेंगे कि नहीं, हम रोटी खाएंगे। तो इसी त्याग दर को ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर कहा जाता है। इसे ही, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट त्याग है वो कम होता चला जाएगा, इसीलिए उसे डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। हम रोटी के मुकाबले बर्गर या पिज्जा को कम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसे डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू पार्ट विद का मतलब क्या होता है? अलग होना। तो टू पार्ट विद लेस एंड लेस क्वांटिटी ऑफ वन गुड इन ऑर्डर टू गेट वन मोर एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड। तो इसलिए सेम वही एग्जाम्पल जो आपको पहली वीडियो में दिखाई थी, सेम वही एग्जाम्पल है। तो देखो, ये चेंज आ रहा था कि 3 यूनिट से सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो 1 यूनिट। अब जैसे जैसे इसका सेक्रीफाइस बढ़ रहा है तो हमें
जो संतुष्टि की हानि यहाँ उठानी पड़ रही है, उसकी वजह से हमारी इच्छा की गहनता इसके केस में बढ़ती चली जा रही है। तो नेक्स्ट टाइम जो मैं त्याग करूंगी वो कम करूंगी। फिर से यहाँ पर इच्छा बढ़ती चली जा रही है, तो मैं नेक्स्ट टाइम त्याग और कम करूंगी। इसलिए इस पे डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लागू होता है, जिसकी वजह से जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो पॉइंट टू ओरिजिन के कन्वेक्स बनता चला जाता है, क्योंकि डिमिनिश होती चली जाती है हमारी सब्स्टिट्यूशन की दर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको बहुत अच्छे तरीके से इसमें बताया गया है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब दी चैनल, लाइक दी वीडियो एंड शेयर दी वीडियो। थैंक यू सो मच।